जानते हैं जो आपका सही सोल्यूशन प्रदान करेगी। देखिएगा, पहली ट्रिक है उदयपुर की प्रमुख पहाड़ियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उदयपुर के अंदर जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पर कि जा रंग धो कमल गो, जा रंग धो कमल गो, मगर मगर सजन सायरा पानी गो गो को देवगी। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इससे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जा रंग, जा रंग से आपको ध्यान रखना है जरंगा। क्या ध्यान रखना है? जरंगा। कौन सी पहाड़ी ध्यान रखनी है? जरंगा की पहाड़ी ध्यान में रखनी है। अब देखिए धो, धो से क्या ध्यान रखना है? धोनिया। क्या ध्यान रखना है? धोनिया। धोनिया की पहाड़ी भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कमल से क्या ध्यान रखना है? कमलनाथ। क्या ध्यान रखना है? कमलनाथ। ठीक है, अब देखिए मकर, मगर, मगर से क्या ध्यान रखना है? माकड़ मगरा। क्या ध्यान रखना है? माकड़ मगरा। सजन से क्या ध्यान रखना है? सज्जनगढ़। क्या ध्यान रखना है? सज्जनगढ़। ठीक है, अब देखिए सायरा, सायरा से क्या ध्यान रखना है आपको? सायरा से सायरा ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए पानी, पानी से क्या ध्यान रखना है? नाग पानी। क्या ध्यान रखना है? नाग पानी। और गो से क्या ध्यान रखना है? गोकुंदा। क्या ध्यान रखना है? गोकुंदा। ठीक है, को से क्या ध्यान रखना है? कोटड़ा। को से क्या ध्यान रखना है? कोटड़ा। और देव से क्या ध्यान रखना है? ऋषभ देव। ऋषभ देव। तो ये प्रमुख चोटियां हैं उदयपुर की जो हमने इस ट्रिक से आपको याद करवाने के प्रयास किया है। तो एक बार फिर से देखिएगा, जा रंग धो कमल गो, मगर सजन व सायरा पानी गो यानी गाय को देवगी। देवगी मतलब देगी। ठीक है, अब देखिएगा जरंगा, अब ऊंचाइयों को जानते हैं। जरंगा, जरंगा की कुल ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर ऊंचाई है वो किसकी है? जरंगा की। अब देखिए धोनिया, धोनिया की ऊंचाई की बात हम करें तो वो है 1183 मीटर। कितनी है? 1183 मीटर। अब हम बात करते हैं कमलनाथ की। कमलनाथ की ऊंचाई है वो है दोस्तों 1001 मीटर। कितनी है? 1001 मीटर। आगे देखिएगा माकड़ मगरा, माकड़ मगरा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 989 मीटर। कितनी है? 989 मीटर। ठीक है, अब देखिए सज्जनगढ़, इस सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 938 मीटर। कितनी है? 938 मीटर। उसके बाद देखिए सायरा, सायरा की ऊंचाई है वो कितनी है? 900 मीटर। उसके बाद देखिएगा नाग पानी, अब नागपानी की ऊंचाई है वो कितनी है? 867 मीटर। कितनी है? 867 मीटर। अब देखिए आगे जो बचा गोकुंदा, गोकुंदा की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। उसके बाद है कोटड़ा, कोटड़ा की जो ऊंचाई है वो है 450 मीटर। और उसके बाद देखिएगा ऋषभ देव, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 400 मीटर। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने जो चोटियां हैं उनको तो याद किया ही किया, उसके साथ हमने यहाँ पर देखा उनकी ऊंचाइयां भी कि उनकी ऊंचाइयां है कितनी। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए जरंगा, रंग से आपको जरंगा से क्या ध्यान रखना है? जरंगा, जरंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? वो है 1431 मीटर। उसके बाद हमने देखा क्या? धो, धो से क्या ध्यान रखना है? धोनिया, और धोनिया की ऊंचाई कितनी है? 1183 मीटर। उसके बाद देखिए कमल, कमल से कमलनाथ ध्यान रखा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। उसके बाद हमने देखा मगर, मगर से आपको ध्यान रखना है माकड़ मगरा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 889 मीटर। उसके बाद हमने पढ़ा सज्जन, सज्जन से ध्यान रखना है सज्जनगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। उसके बाद देखिए सायरा, सायरा की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। उसके बाद देखिए पानी, पानी से नागपानी 867 मीटर। उसके बाद देखिए गो, गो से गोकुंदा 840 मीटर। उसके बाद को से कोटड़ा, कोटड़ा की 450 मीटर। और ऋषभ देव से ऋषभ देव 400 मीटर। तो ये प्रमुख चोटियां थी उदयपुर के अंदर जो भी आती है, जो हमने ट्रिक से भी पढ़ा और हमने डायग्राम से भी इसको पढ़ने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब देखिएगा अगली चोटी के बारे में हम पढ़ते हैं। अगली चोटी देखिए दोस्तों, अगली चोटी है वो है जालोर की प्रमुख चोटियां।
क्या पढ़ते हैं, जालोर की जो प्रमुख चोटियां हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है कि सुंदा डोरो इशोकर, डोरो मतलब ताबीज, कि सुंदा, सुंदा किसी का नाम है, कि सुंदा डोरो इशोकर रोज रोड़ा नाव है, कि कोई ईशो डोरो बना के देते कि सुंदा मन घर जाके डे लिखे नाव है, रोड़ा नाव है, रोज रोड़ा नाव है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर सुंदा से आपको ध्यान रखना है सुंदा पर्वत, कौन सा पर्वत, सुंदा पर्वत, ठीक है। और ये है कहाँ, भीनमाल के अंदर, भीनमाल जालोर के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा डोरा, डोरा से डोरा पर्वत, डोरा से डोरा पर्वत, इस इसो से इसराना भाकर, इसराना भाकर, और आगे देखिए रोज, रोज से रोजा भाकर, रोज से क्या रखना है, रोजा भाकर। उसके बाद रोला, रोला से क्या ध्यान रखना है, झरोला पहाड़, झरोला पहाड़। ये टोटल जो पहाड़ियां हैं वो है कहां पर, जालोर के अंदर है। तो हमने क्या पढ़ा कि सुंदा डोरो इशोकर की रोज रोड़ा नाव है, कि सुंदा डोरो इशोकर की दे दे कि गरिदांत रोजगी रोड़ा नाव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इनकी ऊंचाइयों को। तो सुंदा पर्वत जो जालोर के अंदर है, इसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी सुंदा पर्वत की, वो है 991 मीटर, कितनी है, 991 मीटर। अब हमने देखा डोरा पर्वत, जो डोरा पर्वत है इसकी कुल ऊंचाई अगर है वो है 869 मीटर, कितनी है, 869 मीटर। अब देखिए उसके बाद आता है इसराना भाकर, इसराना भाकर की कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 839 मीटर, कितनी है, 839 मीटर। अब देखिए रोजा, रोजा भाकर, रोजा भाकर की कुल ऊंचाई कितनी है, वो है 730 मीटर, कितनी है, 730 मीटर। अब देखिए रोला, रोला से क्या ध्यान रखना, झरोला पहाड़, और झरोला पहाड़ की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 588 मीटर, कितनी है, 588 मीटर झरोला पहाड़ की कुल ऊंचाई है। तो दोस्तों हमने जालोर की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, प्रमुख जो चोटियां हैं उसको इस ट्रिक से पढ़ने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, देखिए कि सुंदा डोरो इशोकर की रोज रोड़ा नाव है। तो देखिए सुंदा से हमें क्या ध्यान रखना था, सुंदा पर्वत जो भीनमाल जालोर में है, इसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 991 मीटर। उसके बाद डोरा, डोरा से डोरा पर्वत, डोरा पर्वत की कुल ऊंचाई है वो है 869 मीटर। उसके बाद पढ़ा हमने इसो, इसो से इसराना भाकर ध्यान रखना है, उसकी ऊंचाई है 839 मीटर। उसके बाद रोज से रोजा भाकर को पढ़ा 730 मीटर। उसके बाद रोला से हमने जरोला पहाड़ पढ़ा जिसकी कुल ऊंचाई है 588 मीटर। तो ये प्रमुख चोटियां थी जालोर की। अब हम अगली ट्रिक पढ़ते हैं, देखिएगा अगली ट्रिक के बारे में देखिएगा। अब देखिए हम अगली ट्रिक में पढ़ते हैं किसको, देखिए जयपुर की प्रमुख चोटियों को हम पढ़ते हैं, जयपुर की प्रमुख चोटियां। पहले देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक को जानते हैं पहले कि इसकी ट्रिक है वो क्या है। अगर खो बाबू मनोहर बी चुनगे जेगढ़ व नाहरगढ़ में खावे, कि खो है, खो मतलब खाने का जो पदार्थ होता है, जो दूध को बहुत ज्यादा उबालने के बाद जो खोआ निकलता है जिसकी क्या बनती है, बोलते हैं ना खोए की मिठाई बना के लाए हैं, ठीक है। तो वो खो, कि अगर बाबू, बाबू खो बाबू मनोहर है, वो बी मतलब बी चुन मतलब चुन चुन के खाए, खो खाए कटे जयगढ़ में और नाहरगढ़ में, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, खो से क्या ध्यान रखना है आपको, खो पर्वत, क्या ध्यान रखना है, खो पर्वत, ये कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और खो पर्वत की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 920 मीटर, कितनी है, 920 मीटर है खो पर्वत की कुल ऊंचाई। अब देखिए इस बा और इस बा से दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, एक को तो ध्यान रखना है बा बई, क्या ध्यान रखना है, बा बई, और एक है यहाँ पर बरवाड़ा, एक से बरवाड़ा। एक तो आपको ध्यान रखना है क्या, बाबई, और एक ध्यान रखना है बरवाड़ा। अब बाबई की जो ऊंचाई है वो कितनी है, बाबई की कुल ऊंचाई है दोस्तों वो है 792 मीटर, कितनी है, 792 मीटर। अब बरवाड़ा, बरवाड़ा की ऊंचाई है वो है 786 मीटर, कितनी है, 786 मीटर, ठीक है। अब देखिए मनोहर, तो यहाँ पर मनोहरपुर जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 656 मीटर, कितनी है, 656 मीटर, सॉरी 747 मीटर, कितनी है, 747 मीटर इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। अब देखिए बिचून, बीचून से मतलब बीचून, ये पर्वत है बीचून, जो कहाँ है, जयपुर के अंदर। इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 656 मीटर। कितनी है, 656 मीटर। अब देखिए जयगढ़, जयगढ़ की ऊंचाई जो है वो है 647 मीटर। कितनी, सॉरी 48 मीटर, 648 मीटर किसकी, जयगढ़ की। और नाहरगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 599 मीटर। कितनी है, 599 मीटर। देखिए ट्रिक से फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसने क्या दे रखा है वो देखिए कि अगर खो बाबू मनोहर बी, बी मतलब भी ध्यान रखना, बाबू मनोहर भी चुन गे जयगढ़ और नाहरगढ़ में खावे, कि खो को बाबू मनोहर बी चुन गे जयगढ़ और नाहरगढ़ में खावे। तो देखिए खो से हमें ध्यान क्या रखना है, खो पर्वत, खो पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। अब देखिए बा और बाबू से दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो बा से बाबई ध्यान रखना है और एक बा से आपको बरवाड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए इस बा से हमने बाबई देखा, बाबई की कुल ऊंचाई कितनी है, 792 मीटर। दूसरा बरवाड़ा, और बरवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर। उससे हमने पढ़ा बिचू, सॉरी मनोहर, और मनोहर की ऊंचाई कितनी है, 747 मीटर। उसके बाद बिचून, बिचून की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 656 मीटर। उसके बाद हमने पढ़ा जयगढ़ को, जयगढ़ की ऊंचाई है 648 मीटर और नाहरगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 599 मीटर। तो ये क्या थी, जयपुर की प्रमुख चोटियां थी। अब पढ़ते हैं अगली ट्रिक को, देखिएगा अगली ट्रिक है वो है सिरोही के विषय में। सिरोही को पढ़ते हैं। सिरोही की जो प्रमुख चोटियां हैं उनको हम पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है कि गुरु से दिल लगा के जे अबू ऋषिकेश चले चल दिए तो, क्या, गुरु से दिल लगा के जे अबू ऋषिकेश चल दिए तो, इस ट्रिक से हम पढ़ते हैं प्रमुख चोटियों को। तो देखिएगा प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। गुरु से क्या ध्यान रखना है आपको, गुरु शिखर ध्यान रखना है। क्या रखना है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर है कहाँ, सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 722 मीटर। कितनी है, 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए आगे से, इस से क्या ध्यान रखना है, शेर। क्या ध्यान रखना है, शेर। और शेर की कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 597 मीटर। कितनी है, 597 मीटर। अब आगे क्या है, दिल। तो दिल लगाना है वो किससे लगाना है, सिरोही से। तो दिल से दिलवाड़ा, दिल से दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1442 मीटर। कितनी है, 1442 मीटर। ओके, तीनों याद होगी कि नहीं होगी। गुरु से गुरु शिखर 1722 मीटर, से शेर 1597 मीटर, और दिल से दिलवाड़ा 1442 मीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जे आबू ऋषि चल, अब चार चोटियां और पढ़ेंगे। अब देखिए जे से क्या रखना है आपको ध्यान, जे राज। ये जे राज चोटी है दोस्तों, वो कहाँ है, ये भी सिरोही के अंदर है। और जे राज की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1090 मीटर, जो हमने पीछे डायग्राम में भी पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से फिर से आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जे से जेराज, जेराज की कुल ऊंचाई कितनी है, 1090 मीटर। अब देखिए आबू, आबू से आबू पर्वत है। अब्बू से क्या रखना है, आबू पर्वत। अब आबू पर्वत की कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 1295 मीटर। कितनी है, 1295 मीटर आबू पर्वत की कुल ऊंचाई। आगे देखिए ऋषिकेश, ऋषिकेश है, इसकी ऊंचाई है वो है 1017 मीटर। कितनी है, 1017 मीटर ऊंचाई है किसकी, ऋषिकेश की। अब इस चल से ध्यान रखना है अचलगढ़ को। क्या, किसको, अचलगढ़ को। चल से क्या ध्यान रखना है, अचलगढ़। और अचलगढ़ की कुल है लंबाई, सॉरी ऊंचाई, वो है 1380 मीटर। कितनी है, 1380 मीटर। तो ये टोटल सिरोही की चोटियां थी जो हमने इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। अब देखिए फिर से रिपीट करता हूं इसको। गुरु से दिल लगा के जे अब्बू ऋषिकेश चल दिए तो, गुरु से दिल लगा के जे अब्बू ऋषिकेश चल दिए तो। अब देखिए फिर से रिपीट करते हैं इसको एक बार, देखिएगा यहाँ पर गुरु से क्या ध्यान रखना है, गुरु शिखर ध्यान रखना है। और गुरु शिखर की कुल ऊंचाई पूछे तो कितनी है, 1722 मीटर। उसके बाद हमने पढ़ा से शेर, शेर की कुल ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। उसके बाद हमने पढ़ा दिल, दिल से दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा की कुल ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। उसके बाद हमें ध्यान रखना है जे, जे से क्या पढ़ना है, जेराज। और जेराज की कुल ऊंचाई कितनी है, वो है 1090 मीटर। उसके बाद आबू, अब्बू से ध्यान रखना है आबू पर्वत, और आबू पर्वत की कुल ऊंचाई है वो है 1295 मीटर।
उसके बाद देखिएगा ऋषिकेश, ऋषिकेश की कुल ऊंचाई कितनी है 1017 मीटर। उसके बाद है चल, चल से ध्यान रखना है अचलगढ़, और अचलगढ़ की कुल ऊंचाई है वो है 1380 मीटर। तो ये सिरोही की प्रमुख चोटियां थी जो हमने इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा। अब देखिए पढ़ते हैं अलवर की प्रमुख चोटियां। अलवर की जो प्रमुख चोटियां हैं वो ट्रिक क्या है वो देखिए, बाला व भानी, बाला और भानी नाम की कोई दो लड़कियां हैं, वो बाला व भानी गो सिर बैरू सो है, यानी बैरू जिसो है, बाला और भानी गो सिर बैरू जिसो है। तो ये ट्रिक पढ़नी है आपको, वो है अलवर की प्रमुख चोटियां। तो क्या ध्यान क्या रखना है कि बाला व भानी नाम की दो लड़कियां हैं और उनका जो सिर है वो किस जैसा है, भैरू जैसा है। तो अब देखिए बाला, बाला से ध्यान रखना है बालागढ़, क्या ध्यान रखना है बालागढ़। और बालागढ़ जो है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है वो है 597 मीटर, कितनी है 597 मीटर है वो कुल ऊंचाई है किसकी, बालागढ़ की। ओके, अब देखिए भानी, भानी से आपको ध्यान रखना है भानगढ़, क्या ध्यान रखना है भानगढ़। और भानगढ़ जो है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, भानगढ़ की कुल ऊंचाई जो है वो है 649 मीटर, कितनी है 649 मीटर है। ठीक है, अब सिर, अब सिर दो आंगा बेड़ा है, छोरी होगी तो छोरी आंग के बेड़ा है, सिर बेड़ा बिना कौन रहे, तो दो छोरी है बानी और बाला, आंगा सिर तो बेड़ेगा, तो दो अपन ध्यान रखनी है चोटी सिरू, एक तो रखनी है सिरावास, क्या सिरावास, एक तो चोटी ध्यान रखनी है सिरावास, और दूसरी रखनी है वो रखनी है सरिस्का, कौन सी सरिस्का की दो लड़के हैं, एक तो सिरावास एक सरिस्का, ये दोनों लड़कियां के बढ़ गया सिर बढ़ गया। तो सिरिस्का की, सिरावास की जो ऊंचाई है वो कितनी है 651 मीटर, कितनी है 651 मीटर, और सरिस्का की ऊंचाई है वो है 677 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ भैरू, भैरू से आपको ध्यान रखना है बहरूच, बहरूच, और इसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है वो है 792 मीटर। ओके, तो ये थी अलवर की प्रमुख चोटियां। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि देखिए अलवर के अंदर दो लड़कियां थी, एक का नाम था बाला और दूसरी का था भानी। उन दोनों का सिर था वो कैसा था, भैरू के जैसा था। कि अलवर के अंदर दो लड़कियां थी, एक का नाम था बाला और एक का नाम था भानी, और उन दोनों लड़कियों के आपस में क्या बढ़ते थे, सिर भिड़ते थे, और सिर किससे भिड़ते थे, भैरू से भिड़ते थे। ठीक है, तो अब देखिएगा याद करते हैं इसको, बाला, बाला से क्या ध्यान रखना है बालागढ़ ध्यान रखना है, और बालागढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है 597 मीटर। अब दूसरी लड़की थी भानी, और भानी से क्या ध्यान रखना है भानगढ़, और भानगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है 649 मीटर। अब बाला और भानी के क्या बढ़ते थे सर, तो सिर से आपको ध्यान रखना है कि लड़की दो है बाला और भानी, तो इनके आपस में सिर बढ़ेंगे, तो इनको दो ही ध्यान रखना है, एक को रखना है सिरावास और दूसरा रखना है सरिस्का। तो सिरावास की कुल ऊंचाई है वो है 651